प्रिय दर्शकों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वार्ता केंद्रित है विवाह के ऊपर। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि विवाह के प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि विवाह हो नहीं पा रहा। आखिर ऐसा क्या ज्योतिषीय कारण है कि सारी काबिलियत होने के बावजूद भी विवाह नहीं हो पा रहा? विलंब के ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? इसके बारे में आइए जानते हैं। इसमें क्या रुकावट है जो विवाह के ऊपर एक व्यक्ति को विलंब उत्पन्न कर देती है? मेरी शादी कब होगी? जीवन साथी कैसा होगा? विवाह में कोई विलंब तो नहीं, और अगर है तो क्या? और शादी के उपाय क्या हैं? व्यूअर्स, विवाह योग्य युवक और युवतियों के मन में ऐसे कई सवाल आते रहते हैं, लेकिन उचित जानकारी के अभाव में इसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में विवाह संस्कार भी आता है, जो अहम है। कई बार शादी नहीं होती, और कई बार शादी होने के बाद भी सेपरेशन, डाइवोर्स हो जाता है। हम सोचते हैं हमारे में कुछ कमियां थी, जिसके कारण विवाह हो नहीं पाया या हो नहीं पा रहा, या हम जिसको चाहते हैं उसको कर नहीं पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। जैसे आपने पूर्व जन्म में कर्म किए, जैसा कर्मों का अकाउंट लेकर इस संसार में आए हो, वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर शादी हो नहीं पा रही सारी काबिलियत के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का विवाह के स्थान पर अभिशाप है, जिसका आपको निवारण करना पड़ेगा, तभी जाकर कोई चांसेस बनेगा। और अगर आपने पूजा पाठ, दान पुण्य का उपाय नहीं लिया, तो वो बाधा बहुत लंबे समय तक आपके पीछा करेगी। यूँ तो संपूर्ण रूप से बाधाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य करने से, ग्रह शांति करने से ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाह के आसार बन जाते हैं। कई बार डाइवोर्स हो जाता है। ये हमारे पूर्व जन्म का अभिशाप है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कई बार विवाह में लोग धोखा देते हैं, पाप करते हैं। ये भी हमारे पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, वरना दूसरा व्यक्ति ऐसा कर्म क्यों करेगा? मैं बता दूं व्यूअर्स, कुंडली का 7th हाउस यानी कि 7वां घर विवाह के बारे में बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी, किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, शादी के लिए कौन सी दिशा उपयुक्त रहेगी, जहां प्रयास करने से जल्दी शादी हो सकती है। कुल मिलाकर जब एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव 7th हाउस में होगा, तो विवाह में विलंब, डाइवोर्स, मारकाट, अशांति जरूर जरूर देखने को मिलेगा। मैंने अपने जीवन काल में अभी तक अनगिनत विवाह की कुंडलियाँ देखी, और बहुत सटीक भविष्यवाणियाँ गई। जहाँ पर लोग लिखते हैं इतने, वहाँ सिर्फ मैंने 7th हाउस को ठीक से एनालाइज करके ही बताया। जो हमारे प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार, जातक परिजात एवं अन्य कई ग्रंथों में लिखा गया है। लोगों को ये समझ जाना चाहिए, विवाह में देरी या सही अलायंस मिल ना पाना ग्रहों के कारण आती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली में सप्तमेश की दशा या अंतर्दशा, 7वें घर में स्थित ग्रहों की दशा या अंतर्दशा, अथवा 7वें घर को देखने वाले ग्रहों दशा अंतर्दशा हो, यदि 6ठे घर से संबंधित दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो विवाह में विलंब या विघ्न उत्पन्न होता है।
कई बार विलंब से शादी होने पर भी उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल पाता। यहाँ हम विवाह में विलंब के कारणों और उनके समाधान के उपाय के बारे में जानेंगे। व्यूअर्स, विवाह में जो बाधाएं होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है। वो हमारे कर्मों के फलों को इंडिकेट करता है कि पूर्व जन्म में आपने कैसे कर्म किए। यदि आपने किसी का विवाह तोड़ा या आपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनाए या किसी के घर बर्बाद किया या लोगों के विवाह में विघ्न उत्पन्न किया या कोई और भी ऐसा पाप है जिससे आपका शुक्र या बृहस्पति ग्रह नाराज़ है, तो कुंडली में ऐसे जगह विवाह से संबंधित ग्रह विराजमान हो जाएंगे जो आपके विवाह को किसी भी हालत में या तो होने नहीं देंगे या विलंब कर देंगे, या हो भी जाए तो एक बहुत बड़ा अशांति आपके सामने पेश हो जाएगा। यह संदेह उत्पन्न करेगा पार्टनर्स के बीच में ताकि अलगाव हो जाए। मैं बता दूं व्यूअर्स, यदि दशा या अंतर्दशा विवाह के लिए सही है तो गोचर के ग्रहों की जानकारी भी ज़रूरी होती है। सबसे पहले गुरु और शनि की मंजूरी विवाह में होनी चाहिए। जब गुरु और शनि गोचर में कुंडली में लगने से 7वें स्थान से संबंध बनाते हैं, चाहे दृष्टि द्वारा या अपनी स्थिति द्वारा, तो कुंडली में विवाह योग का निर्माण होता है। जिन घरों में ग्रह गोचर करते हैं उन घरों से संबंधित अष्टक वर्ग के नंबर अवश्य होना चाहिए, अन्यथा ग्रहों की मंजूरी के उपरांत भी विवाह नहीं हो सकता। इसी तरह व्यूअर्स, मंगल और चंद्र ग्रहों का संबंध 5वें और 9वें घर से होना चाहिए। शुभ और सुखी जीवन के लिए 12वें और 11वें घर का शुभ होना भी बहुत मायने रखता है। 6ठे और 10वां घर विवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा है, उसकी नज़रिया क्या है, उसका अनुभव क्या है। और मैं निजी तौर पर ये मानूंगा कि सबसे बड़ा जो चीज़ है जो प्रेडिक्शन भविष्यवाणी करने में हम ज्योतिष लोगों को मदद करता है, वो है एक ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर की साधना, इष्ट देव का आशीर्वाद। जिसका इष्ट जितना मजबूत होगा, साधना जितनी पावरफुल होगी, वो उतना एक्यूरेट कुंडली देखने के बाद ईश्वर से पूछकर जान जाएगा बहुत कुछ। मैं बता दूं व्यूअर्स, कुंडली के 7वें घर से पता चलता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी और शादी कौन सी दिशा में होगी तो ठीक रहेगा। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र यदि शुभ ग्रह हैं, इनमें से कोई एक भी यदि 7वें घर में बैठा हो तो शादी में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती है, ऐसा ज्योतिषीय ग्रंथों का मानना है। यदि इन ग्रहों के साथ कोई अन्य ग्रह भी हो तो शादी में व्यवधान आता है। राहु, मंगल, शनि, सूर्य अशुभ ग्रह हैं। इनका 7वें घर से किसी प्रकार का संबंध शादी या मैरिड लाइफ के लिए शुभ नहीं होता है। मैं फिर से बता दूं, यदि आपके शादी घर में राहु, मंगल, शनि, सूर्य आदि ग्रह बैठे हैं तो ये अमंगल है, बहुत दुख पहुंचाएगा। जब भी आप शादी के रिश्ते में जाएंगे कुछ ना कुछ कारण बनेगा। 7वें घर में बुध हो तो जल्दी विवाह के योग होते हैं। यदि बुध पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो ना हो तो 20 से 25 वर्ष की उम्र में शादी का योग बनता है। यानी कि जल्दी विवाह में मरकरी प्लैनेट यानी कि बुध ग्रह का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। यदि शुक्र, गुरु या चंद्र आपकी कुंडली के 7वें घर में है तो 24 से 25 की उम्र में शादी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। गुरु 7वें घर में हो तो शादी 25 की उम्र में होती है। गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो 1 साल का विलंब हो सकता है, और यदि राहु या शनि का प्रभाव हो तो 2 साल का विलंब हो सकता है। व्यूअर्स, शुक्र सप्तम हो और उस पर मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो शादी में 2 साल का विलंब होता है।
इसी तरह शुक्र पर शनि का प्रभाव होने पर 1 साल और राहु का प्रभाव होने पर शादी में 2 साल का विलंब होता है। चंद्रमा 7वें घर में हो और उस पर मंगल सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने का योग बनेगा। इसी तरह शनि का प्रभाव मंगल पर हो तो शादी में 3 साल और राहु का प्रभाव होने पर 27 वर्ष की उम्र में शादी होती है, लेकिन उसमें काफ़ी बाधाएं आती है और परेशानियां रहती है। सूर्य यदि कुंडली के 7वें घर में हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो 27 वर्ष की उम्र में शादी का योग बनता है। मंगल राहु केतु में से यदि कोई एक सप्तम घर में हो तो शादी में काफ़ी विलंब हो सकता है। राहु के यहाँ होने से आसानी से विवाह नहीं हो सकता। यही नहीं, बात पक्की होने के बावजूद रिश्ते टूट जाते हैं। इसी तरह केतु अगर 7वें घर में है तो शादी में अड़चनें पैदा करता है। व्यूअर्स, शनि 7वें घर में हो तो जीवन साथी समझदार और विश्वास पात्र होता है। 7वें घर में शनि योग कारक होता है, फिर भी शादी में विलंब होता है। वहीं शनि 7वें घर में हो तो 30 वर्ष के उम्र के बाद ही शादी होती है। शनि मंगल राहु शनि राहु या शनि सूर्य या सूर्य मंगल सूर्य राहु एक साथ 7वें या 8वें घर में हो तो विवाह में काफ़ी विलंब की संभावनाएं रहती है। विवाह के योग में किसी कारण विवाह स्थगित हो जाता है तो फिर शादी में विलंब होता है। विवाह में देरी होने का एक कारण व्यूअर्स मांगलिक होना भी होता है। आमतौर पर मांगलिक लोगों का विवाह 27, 29, 31, 33, 35 और 37 वर्ष में होता है। आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो शादी करवाते हैं और जल्दी करवाते हैं? सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों तथा गुरु शुक्र आदि की दृष्टि हो, सप्तमेश लग्न में या लग्ने सप्तम में हो, सप्तम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, सप्तमेश 11वें भाव में हो, सप्तमेश उच्च होकर लगने से युति बना रहा हो तो शादी बहुत जल्दी होगी। नवमेश सप्तमेश हो और सप्तमेश नवम भाव में हो तो शादी जल्दी होगी। यहाँ पर व्यूअर्स ये भी हम जान सकते हैं कि मेरे जीवन साथी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। यदि 4th हाउस के स्वामी केंद्र भाव के स्वामी के साथ युति या दृष्टि रखता हो तो जीवन साथी बिजनेसमैन हो सकता है। इसी प्रकार अगर सप्तमेश दूसरे, पंचम, नवे, 10वें या 11वें भाव में हो और चंद्र बुध या शुक्र सप्तमेश हो तो जीवन साथी बिजनेसमैन होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस का स्वामी दूसरे या 12वें भाव में हो तो जीवन साथी नौकरी करेगा। यदि सप्तमेश तथा चतुर्थेश नवांश में उच्च या स्वराशि में हो तथा एक दूसरे से युति या दृष्टि स्थापित कर रहा हो तो जीवन साथी नौकरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, बड़े पोस्ट में होगा। यदि शनि का चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा हो तो आपका जीवन साथी नौकरी करने वाला होगा। यदि कुंडली में राहु केतु 7वें भाव में हो या सप्तमेश 7वें, 8वें या 12वें में हो, 7वें नवांश कुंडली में भी कमज़ोर हो तो जीवन साथी एक सामान्य नौकरी यानी कि छोटी नौकरी करेगा। जन्म कुंडली में सप्तमेश चतुर्थ, पंचम, नवम अथवा दशम भाव में होने पर जीवन साथी अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला होगा। यदि सप्तमेश उच्च होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो आपका जीवन साथी शिक्षित, एजुकेटेड, धनवान और मान सम्मान वाला व्यक्ति होगा। आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं क्या करें, जल्दी शादी हो जाए, उम्र निकल रही है। तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, इनको करिएगा, लाभ होगा। विवाह में व्यूअर्स बाधाएं उत्पन्न करने वाले ग्रह गुरु, शनि और मंगल का उपाय करें, दान करें, प्रेयर करें, मंत्र जाप करें, हवन करवाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का पूजा खास तौर पर गुरुवार को एक साथ करें। प्रतिदिन विघ्नहर्ता गणेश और रिद्धि सिद्धि की पूजा करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। माता पार्वती की पूजा खास तौर पर लड़कियों को करनी चाहिए। पूजा में माँ पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाएं, बाधाएं दूर होगी और बहुत जल्दी विवाह के आसार नज़र आएंगे। व्यूअर्स, ये था विवाह के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण
किन किन कारणों से अच्छी विवाहें होती है और किन किन कारणों से विवाह नहीं हो पाती। आपकी कैसे विवाह होगी ये पहले से ही तय ईश्वर कर देता है, यानी कि आपके कर्मों के हिसाब से ईश्वर कुंडली के द्वारा जजमेंट देता है और विवाह के घर में उसी प्रकार के ग्रह प्लेस्ड हो जाते हैं, सुख और दुख आपको देते हैं। अब ये मत सोचिए कि आपके हाथ में है मनपसंद विवाह करना और सुखी जीवन रहना। मेरे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिक्स्ड है मालिक के द्वारा। उसने जैसा फिक्स्ड करके भेजा है, हम तो बस कठपुतली हैं। वो इशारा करता है और आप वो घटना को अंजाम देते हो। विवाह में भी ऐसा ही है। कईयों के काल सर्प योग होता है तो जीवन भर विवाह में दुखी रहते हैं, और कईयों के ऐसे होते हैं कि छोटे स्तर की नौकरी करके एक बहुत बढ़िया विवाह कर लेते हैं और पूरी उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। कई ऐसे सुखद जीवन जीते हैं विवाह में जो बाकी लोग लाख चेष्टा करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये पूर्व जन्म का पुण्य फल है। आप जितना पुण्य करेंगे उतना आपका आशीर्वाद वापस आएगा। धन्यवाद व्यूअर्स। एक और वार्ता के मेरा से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।